अम्ब्रेला डोसा। वैजाग नामक गांव में कन्ना करके एक आदमी होटल चलाता था। वो बहुत ही लालची मतलबी था। गांव में कोई भी नया आया तो बस उसको अपने पास काम में रखकर उससे काफी काम कराकर पैसे भी बरोबर नहीं देता था। पर यह बात गणेश करके एक आदमी को पता नहीं थी और वो एक दिन कन्ना के पास आता है। कन्ना से गणेश, भैया मेरा नाम गणेश है, भैया मुझे काम चाहिए भैया, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ भैया, हमारे गांव में तुम्हारे हाथ लक्की है करके सब लोग बोलते हैं भैया, मेरी दलिद्री मेरे सर पर नाच रही है तो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आया भैया, पर और एक बात है भैया, तुम्हारे धंधे के लिए मैं बहुत ही क्रिएटिव काम करूंगा भैया, ऐसा कहता है। वो सुनकर मन ही मन में कन्ना, अरे वाह और एक बढ़िया बकरा फंसा है रे, इसे तो 1-2 साल अच्छे से घिसकर काम करवा लेना चाहिए, सोचकर गणेश से कन्ना, ठीक है छोटे, अब लेट क्यों कर रहा है, चल दिखा दे अपनी क्रिएटिविटी, मैं भी यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता करके गणेश को डोसे बनाने के लिए वहाँ रखता है। गणेश डोसे बनाते हुए प्लेन डोसे को अच्छे से सेकते हुए अच्छे से कट करके अम्ब्रेला शेप में प्लेट में रखकर दे रहा था। उसे देखकर बच्चे वैसा ही डोसा चाहिए करके मंगवाना शुरू करते हैं। वो देखकर धीरे धीरे अगले दिन गणेश मार्केट जाता है। उसके बाद चॉकलेट से बनाया हुआ कुछ छोटे छतरी खरीद कर लाकर डोसे बनाकर उसके ऊपर वो छतरी को रखकर दे रहा था। उससे बच्चे उन छतरी को देखकर अम्ब्रेला डोसा बड़े चाव से खाना शुरू करते हैं। देखते रहते हुए कन्ना का होटल हमेशा भरा रहने लगा। ऐसे महीने भर धंधा मस्त चल रहा था, पर कन्ना गणेश को पैसे नहीं दे रहा था। एक दिन ये देखकर कन्ना से गणेश, भैया तुम दिन ना रात या रात ना दिन देखते हुए रोज मुझसे भरपूर काम लिए, भूख लगे तो कम से कम एक डोसा भी खाने को नहीं दिए, ऐसा ही रहा तो नहीं जमेगा भैया, मुझे महीने में कुछ न कुछ पैसे दो भैया, नहीं तो मैं दूसरा काम देख लेता। कन्ना, अरे ओ बच्चे, मैं एक मकड़ी के जाल जैसा हूँ रे, मेरे जाल में जो एक बार फंस गया ना उसका निकलना नामुमकिन हो जाता रे, कम से कम 2 साल तक तू फ्री में काम करना पड़ता रे यहाँ पे। गणेश, मैं नहीं करता बोले तो आप क्या करोगे भैया, मैं यहाँ से चला गया तो क्या करेगा तू। कहते वक्त वहाँ पर राठौड़ करके गुंडा आता है। अब गणेश से राठौड़, क्या रे भाग जाता क्या यहाँ से? ओए तेरे जैसे कन्ना के पास जब ज्वाइन होते ना तब कन्ना मुझे उनके 2 साल के लिए बेच देता रे, यानी तेरी जिम्मेदारी पूरी मेरी है, मतलब गांव से बाहर कदम रखा तो पैर तोड़कर हाथ में रख दूंगा, कहता है। इससे वो राठौड़ से डरकर और कुछ न कर सकने के कारण होटल में ही काम कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन कन्ना गांव जाने के कारण गणेश रागी के आटा और मिलेट से भी अम्ब्रेला डोसा वैरायटी बनाना शुरू करता है। इससे धंधा और भी बढ़ जाता है। अब 15 दिन के बाद आया हुआ कन्ना गणेश का धंधा बढ़ने के टेक्निक देखकर चौंक गया। अब होटल का सामान खत्म होने से अब गणेश से कन्ना, ए तू मामूली आदमी नहीं है रे, 2 महीने में चलने वाला सामान 15 दिन में ही खत्म कर दिया, रुक रे अभी नया सामान मंगवाता हूँ, कहता है। तो गणेश, जरूरत नहीं है भैया, मैंने मंगवाया है, थोड़ी देर रुको, राठौड़ भैया लेकर आते होंगे। कहते वक्त राठौड़ वहाँ वैन में होटल का सामान लेकर आता है। उसके बाद गणेश होटल में आए हुए पैसे लेकर राठौड़ को देता है। वो पैसे राठौड़ लेता है। अब राठौड़ से कन्ना, अरे राठौड़ वो पैसे दिया तो अपन आपस में हिस्सा ले लेंगे रे, कहता है। तो राठौड़, ए बेवकूफ कहीं के, हिस्सा बढ़ गया रे, अब तो तेरे से मेरी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई रे, गणेश और मैं 50-50% के पार्टनर्स हो गए रे, अब से यह होटल मेरा और गणेश का है। कन्ना, ये क्या बात कर रहा है रे, यह होटल मेरा है, मेरा सिर अगर घूम गया ना तो देख ले रे भाई। राठौड़, क्या रे राठौड़ से ही गुंडागर्दी कर रहा है क्या, तेरे से 25% की पार्टनरशिप थी पर गणेश तो 50% दे रहा है रे, तू रोज ईमानदारी से आकर काम करके जा, रोज तेरे को 5 रुपए रोज ही दूंगा, नहीं जमता ज्यादा बात किया तो तेरे छिलटे निकाल दूंगा, और क्या करूंगा बता नहीं सकता। ये बातों से डरकर कन्ना कुछ नहीं कर पाने के कारण रोज सुबह होटल में आकर गणेश अम्ब्रेला डोसा बनाता था तो वो लोगों को देने का काम करने लगा। वो देखकर सबसे धोखा करने वाला कन्ना को अच्छा सबक सिखाया, इसलिए खाने के लिए आए हुए लोग गणेश की तारीफ करते हैं।